तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका एकदम अगस्त 2023 से लेकर के 1 जुलाई 2024 तक 1 जुलाई 2024 तक आपका ये करंट अफेयर का बुक अपडेटेड है। और इसी बुक से डेली जो है एक एक पेज डिस्कशन करवाते हुए चल रहे हैं। और जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में आपका पेज नंबर 16 का डिस्कशन करवा चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो है पेज नंबर 17 में जो टॉपिक दिया हुआ है ना, उसका डिस्कशन करवाने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है भारत एवं विश्व में प्रथम, है ना, 2023-24 के संदर्भ में जो है भारत एवं विश्व में प्रथम चीज़ें क्या है ना, जो कि आपके सभी तरह के प्रत्येक परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना, क्योंकि ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से विश्व में और भारत में प्रथम है। ठीक है, और एक तरह से ये आपको जीके के, है ना, स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक आपको काम आएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर के हुए शुरू करते हैं। और तो पहला पॉइंट है आपका, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका आंसर जानेंगे कि ये रूस के थे, जो कि दुनिया में पहले व्यक्ति हुए जो 1000 दिन तक अंतरिक्ष में अपना समय बिताए। और इनका नाम है ओलेग कोनोनेन्को। ओलेग कोनोनेन्को जो थे, ये दुनिया के पहले व्यक्ति हुए जो कि रूस के हैं। और सबसे ज़्यादा जो है अंतरिक्ष में अपना समय बिताए, 1000 दिन तक बिताए, बहुत लंबा दिन होता है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना की, नेवी की पहली महिला हेलीकॉप्टर पूछेगा, पायलट पूछेगा कौन है, तो अनामिका राजीव। अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। फिर आपका समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा है। तो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश जो है, ध्यान रखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया, और भी बहुत सारे देश हैं जो समलैंगिक विवाह को क्या किए, मान्यता दिए। तो थाईलैंड जो है दक्षिण पूर्व एशिया है, ठीक है, वाला देश है। दक्षिण पूर्व एशिया वाला कौन सा ऐसा देश है जहाँ समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया गया, तो ये थाईलैंड है। फिर आपका भारत का पहला साहित्यिक शहर, भारत का पहला साहित्यिक शहर बोला जाएगा कहाँ है, कौन है, तो कोझिकोड है, जो कि केरल में पड़ता है ना। भारत का पहला शहर कौन सा है, कोझिकोड है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। फिर अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश है वेनेजुएला, है ना। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला देश कौन सा है, वेनेजुएला है। यानी कि वेनेजुएला में जो भी ग्लेशियर थे वो सब के सब क्या हो गए, पिघल गए, समाप्त हो गए हैं। फिर नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले, है ना, भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बोला जा रहा है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये पर्यटक का है ना। पहले पर्यटक कौन थे जो अंतरिक्ष में गए, तो गोपी, है ना, थोटाकुरा जो हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं। दूसरा है, दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल, है ना। एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल जो है कौन सा है, भीष्म है ना। भीष्म जो है दुनिया का पहला एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है, जिसका नाम भीष्म है। फिर देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया, संविधान गार्डन जो है, देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ बनाया गया है, तो पुणे में बनाया गया, पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पे देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। फिर है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन है, तो काम्या कार्तिकेयन जो है, ये मुंबई की रहने वाली हैं, है ना, मुंबई महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय हैं, ठीक है। फिर आपका माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज, यानी कि सबसे ज़्यादा उम्र की महिला कौन है, ज्योति रात्रे जो है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ज्योति रात्रे जो है सबसे ज़्यादा उम्र के महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर फतह किए। और सबसे कम उम्र के हैं काम्या कार्तिकेयन, जो मुंबई के हैं। और ज्योति रात्रे जो हैं ये मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाया गया है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी, है ना, जलवायु घड़ी लगाया गया है नई दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है, नई दिल्ली में, एकदम याद रखेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी जो है रिलायंस जियो है ना। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सा आके हो गया है, रिलायंस जियो हो गया है। फिर आपका दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर हैं, ओम आकार, है ना, इस तरह से ओम होता है ना, इस तरह से ओम होता है। तो ओम आकार का जो मंदिर है, पाली जिला राजस्थान में है। राजस्थान में पाली जिला में जो है ना, एक मंदिर है जो कि ओम के आकार का है, इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है, ये ओम का सिंबल है, ठीक है। तो पाली जिला राजस्थान में ओम के आकार का मंदिर है ना, कहाँ है, राजस्थान में, पाली जिला में। फिर हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है, धर्मशाला, है ना। धर्मशाला जो है
है ना। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन सा है? धर्मशाला है। ठीक है। फिर है आपका लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक है। लक्षद्वीप जो हमारा यूटी है, यूनियन टेरेटरीज है ना। यहाँ पे पहला निजी बैंक कौन सा है जिसने अपना ब्रांच खोला? तो HDFC बैंक है, इसने लक्षद्वीप में अपना पहला ब्रांच खोला और ये पहला निजी बैंक है। फिर है नेक्स्ट, 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश यानी कि सिंगापुर है ये। ठीक है। सिंगापुर में जो है ना, मतलब 4 ही दिन का सप्ताह होता है ना। वर्क वीक 4 ही दिन का काम करने का वीक होता है, सप्ताह होता है ना। तो ये एशिया है, सॉरी सिंगापुर है, एशिया महादेश का सिंगापुर देश है। फिर ये मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाली दुनिया का पहला देश नाइजीरिया है ना। एकदम याद रखेंगे, एकदम पूछा जा सकता है, बीमारी से रिलेटेड है, बायो में ये पूछ लेगा आपसे, है ना, कि मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये नाइजीरिया है। फिर नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहले भारतीय पर्यटक, है ना। फिर से आगे आपका अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटापुरा जो है ये पहले भारतीय है जो अंतरिक्ष का, है ना, पहले भारतीय पर्यटक है, अंतरिक्ष पर्यटक है ना। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ? अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत जो है कोलकाता में हुआ। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। फिर BSF की पहली महिला स्नाइपर, है ना, BSF की पहली महिला स्नाइपर जो है सुमन कुमारी है ना। सुमन कुमारी जो है BSF की पहली महिला स्नाइपर है। फिर आपका भारत की पहली, है ना, ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई कहाँ? बेंगलुरु में जो है ड्राइवर लेस यानी कि ड्राइवर नहीं होगा मेट्रो ट्रेन में, है ना, और इसकी शुरुआत कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। ठीक है। फिर आपका दुनिया की पहले 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया सऊदी अरब में। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ किया गया? सऊदी अरब में किया गया। फिर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ खोला गया? नई दिल्ली में खोला गया। नेक्स्ट, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर उड़ीसा में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन जो है संबलपुर उड़ीसा में किया गया। फिर सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है। सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है गुजरात है। फिर ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन है? बिहार है। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। फिर समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। समान नागरिक संहिता का वर्णन जो है आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 44 में किया गया है, ये भी याद रखेंगे। और इसको लागू करने वाला, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला जो राज्य है ये उत्तराखंड है। एकदम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। पॉलिटी में आपका पूछ देगा करंट अफेयर बना करके। फिर स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड है ना। फिर आपका आ गया ओलेग कोनोनेन्को का है ना। 1000 दिन तक ये ओलेग कोनोनेन्को जो बिताए थे 1000 दिन तक अंतरिक्ष में, जो कि सबसे ज़्यादा दुनिया में है, रूस के रहने वाले हैं। भारत का UPI स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश कौन है? भारत का UPI स्वीकार करने वाला यूरोपीय देश कौन है? फ्रांस ने जो भारत का UPI पेमेंट वाला जो आपका, है ना, ऐप है, उसको स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश जो है फ्रांस है। फिर है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार जो है कौन है? प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। फिर जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश है। जाति जनगणना शुरू करने वाला पहला जो राज्य है वो अपना बिहार है। जाति जनगणना कराने वाला पहला जो राज्य है ना, वो बिहार है, अपना राज्य बिहार है। और दूसरा जो राज्य है ये आंध्र प्रदेश है, ये सब याद रखेंगे। फिर है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत हुआ सरयू नदियों में। सरयू नदी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना। आपका सरयू नदी जो है यहीं पे आपका अयोध्या, इसी के किनारे, सरयू नदी के किनारे ही आपका अयोध्या है, शहर है ना। ये भी याद रखेंगे, है ना, पूछ दिया जाता है कि अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है, इस तरह से करके जीके में पूछ लिया जाता है। तो सौर ऊर्जा से संचालित नाव की शुरुआत कहाँ हुआ? सरयू नदी में हुआ। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुआ? असम में। असम में जो है ना 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत हुई है ना, असम में। फिर PM विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूटी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है। PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला जो यूटी है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है, वो जम्मू कश्मीर है। फिर आपका है ना, फिर आपका है भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ हुआ? मथुरा उत्तर प्रदेश में। मथुरा उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत किया गया। एक साइड हमारा और बचा हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम जो है कहीं ना कहीं आपको करंट अफेयर के दृष्टिकोण से भी पूछता है और स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से भी पूछ लिया जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप क्या करेंगे, है ना, ध्यान से सुनेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है
ठीक है, पेज वाइज है तो बहुत आसानी से आप टाइम देख के 10 मिनट टाइम देख करके आप रिवाइज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला डार्क स्काई पार्क, देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो है ना, कौन सा है? पेंच टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में। देश का पहला डार्क स्काई पार्क जो है पेंच टाइगर रिजर्व है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। फिर अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। देश का पहला AICT को बनेगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश जो है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनेगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश बनेगा। फिर सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम है। कैप्टन फातिमा वसीम जो है ना, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। फिर आपका है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला जो है डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति हैं, है ना। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? डॉक्टर अच्युता कृष्णमूर्ति हैं, है ना। फिर नेक्स्ट, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, है ना। देखिए यहाँ पे चिकित्सा, सिर्फ चिकित्सा अधिकारी पूछा जा रहा है ना। सियाचिन में आपका, है ना, देखेंगे बातों को समझेंगे, दोनों जो है लाइन आपको एक जैसा लगेगा लेकिन कुछ ना कुछ अंतर है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ जो पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, है ना, कौन है? गीतिका कौल है। और यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा, सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर, है ना, किसी ऑपरेशनल, कोई ऑपरेशन टाइप का चला होगा वहाँ पे, है ना, तो ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, जब ऑपरेशन वहाँ चला होगा तो उसके लिए जो एक चिकित्सा अधिकारी रखा गया, है ना, नियुक्त किया गया, वो थे कैप्टन फातिमा वसीम। और यहाँ पे जनरली कोई ऑपरेशनल पोस्ट के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ चिकित्सा अधिकारी लिखा हुआ रहेगा, ऑपरेशनल पोस्ट नहीं लिखा हुआ रहेगा, तो गीतिका कौल लगाएंगे। दोनों एक ही अधिकारी हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आप समझ गए होंगे बातों को। फिर आपका है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? तो ये नेपाल है। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? आपका नेपाल है। फिर आपका स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। गजब, नरेंद्र मोदी जी तेजस भी उड़ा लिए, है ना। तो याद रखेंगे, स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है तेजस को भी उड़ा दिए, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन है? पंजाब है। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य जो है क्या है? पंजाब है। फिर है विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में स्थापित किया गया। विश्व का सबसे बड़ा उक्कल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र जो है कौन सा है? अबू धाबी है, जो कि UAE में पड़ता है, और UAE की राजधानी भी अबू धाबी है, यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। फिर दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है तेलंगाना में बनाया गया, है ना। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया? तेलंगाना में बनाया गया। फिर आपका समान नागरिक संहिता UGC अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड है ना। और आपको बता ही दिए समान नागरिक संहिता का वर्णन जो आर्टिकल 44 में किया गया है। सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला देश बना भूटान। सभी आवारा कुत्तों को है नसबंदी कराने वाला पहला देश कौन बन गया? भूटान बन गया है ना। फिर आपका ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस कांस्टेबल कौन है? पुलिस स्टेशन कौन है? भोपाल है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन है, ये कौन है? भोपाल है। फिर देश का पहला पशु सप्ताह गृह कहाँ बनाया गया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। फिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तट मंदिर, तमिलनाडु में। तट मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी आपसे जीके के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है, और आपसे पूछ सकता है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा है? तो ये तट मंदिर है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। फिर भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? भारत का पहला वेटलैंड शहर जो है उदयपुर में है ना। आर्द्रभूमि जिसको कहते हैं, आर्द्रभूमि शहर जो है उदयपुर राजस्थान में स्थित है ना। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव जो है पंजाब का नवापिंड सरदाराम गाँव है ना। पंजाब का नवापिंड सरदाराम गाँव है, ठीक है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत हुआ कहाँ? दिल्ली में। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ।
फिर ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत कहाँ किया गया? दिल्ली में किया गया। फिर भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में बनाया गया। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, है ना, तेलंगाना में क्या था? 3D प्रिंटेड मंदिर था, है ना, और यहाँ पे डाकघर है जो कि बेंगलुरु में पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है। फिर भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज, है ना, हैदराबाद में है ना, तेलंगाना में पड़ता है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो है कहाँ? हैदराबाद, तेलंगाना में है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ हुआ? तमिलनाडु में है ना। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तमिलनाडु में स्थापित किया गया। ठीक है। फिर भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्यूनेशन सेंटर कहाँ खोला गया? केरल में खोला गया। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इक्यूनेशन सेंटर कहाँ खोला गया? केरल में खोला गया। फिर डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक तो आपका है कि गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में है। किस राज्य में है? तो असम में है ना। फिर आपका यहाँ जो डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग डीजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का, है ना, 7 सिस्टर वाला जो राज्य है ना, पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो गुवाहाटी का लोकप्रिय आपका हवाई अड्डा है गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। गोपीनाथ बारदालोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य हवाई अड्डा है जहाँ डीजी यात्रा शुरू किया गया है। फिर पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत कहाँ किया गया? लेह लद्दाख में। फिर भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र कहाँ खोला गया? केरल में। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र खोला गया कहाँ? केरल में खोला गया। फिर भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन, है ना, कार्बन निगेटिव गैरिसन जो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग है जो कि पुणे में। भारत का पहला कार्बन निगेटिव गैरिसन जो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में है। फिर भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लिसा का अनावरण हुआ ओडिसी टीवी पर, है ना। क्या बोल रहा है? भारत के पहले क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर लिसा का अनावरण हुआ ओडिसी टीवी पर। फिर प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड है। प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन है? न्यूजीलैंड है। फिर भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ किया है हरियाणा ने। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा में शुरू किया गया है। फिर दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया गया चीन ने जो है मीथेन गैस CH4 से, है ना, क्या किया है ना, रॉकेट को लॉन्च किया है। फिर आपका है सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वह है महाराष्ट्र। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? वह है महाराष्ट्र है। फिर अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। केरल जो है अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इस प्रकार से आप देखें कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका, है ना, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से और स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको क्या करेंगे आप लोग एक बार जरूर सुन लेंगे या पढ़ लेंगे या अपने किताब में भी आप इसको पढ़ लेंगे। एकदम इस टॉपिक से फिक्स है कि आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इसमें एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।